Post-match chat is live. The second one-day international between South Africa and Pakistan is over. It's going to be a very, very memorable one. A slightly difficult one to take for Pakistan. Got so close, but in the end snuffed out by South Africa. They got so close. I can't explain to you. I'm still recovering from the ending of that game. इतना क्लोज, लाइक कोई उम्मीद नहीं थी इतना क्लोज होगा. लेकिन चलें आज के मैच के बारे में बात करते हैं. Of course, as always, I have Anam Nadeem with me and a very, very, very special guest today. You know, ex-Pakistani cricketer. He's won awards and been the MVP in the Big Bash and all over the place. He's a great cricketer, but just a lovely man, Mr. Yasir Arafat. Yasir, welcome to the show. I wish कि एक अच्छे नोट पे आपको लेके आते, पाकिस्तान मैच जीते हो तो और मजा होता, लेकिन आज बहुत करीब आके हारे हैं. फिर भी काफी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस थी एंड पे जाके. सबसे पहले तो आतिफ भाई आपका शुक्रिया. फिर अनम आप भी आपके साथ शो कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के शो देखता रहूं. पीछे जो आप लोगों ने किए PSL या उसके अलावा पाकिस्तान जो खेलते रहे उसमें आपके शो देखे. आज के मैच की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा स्कोर करा दिया था. शुरू में अगर आप देखें कि 300 प्लस कभी भी पाकिस्तान के लिए हमेशा ही मुश्किल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर देखें पिछले मैच में भी पाकिस्तान की जो बैटिंग है इस तरह उनको सूट वही करता है कि अंडर 300 अगर दूसरी टीम करे तो पाकिस्तान का कोई चांस होता है टारगेट चेस करने का. अदरवाइज जिस तरह की हम वही बात है कि जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं उस तरह की हम क्रिकेट अभी खेल नहीं रहे जिस तरह की दुनिया खेल रही है. स्पेशली अगर आप साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग अगर आप देखें, उन्होंने देखे कम बैक किया 55 for 4 थे जब, तो हम सोच नहीं सकते थे कि 275 तक भी जाएंगे. तो पाकिस्तान को फिर भी उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, ऑल्दो उन्होंने स्ट्रगल किया. मगर इस मैच में अगर आप देखें तो पाकिस्तान को उन्होंने फर्स्ट इनिंग में ही मैच से बाहर कर दिया था. फखर जमान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली जो कि पाकिस्तान को आखिर तक रखा मैच में. जिस तरह आपने कहा कि आखिर तक हम लोग दुआ यही कर रहे थे कि फखर के 200 भी हो जाए और हम लोग मैच भी जीत जाए. बिल्कुल, बस वो थोड़ा सा दिल टूट गया. अभी फखर के ऊपर बहुत बात करनी है, क्विंटन डे कॉक पे भी बात करेंगे. We're going to come to this. There's so much to talk about. Fakhar's 192, one of the most amazing innings, obviously. So many records as well. Highest ever score in the second innings of a one-day international. पता नहीं कितने रिकॉर्ड में पढ़ रहा था ट्विटर पे उसने तोड़े हैं इस इनिंग्स के साथ. लेकिन उस तक हम पहुंचेंगे. Let's go right back to the beginning, Anam, to the start of the day. South Africa started very well. They took the same approach के बीच शुरू में थोड़े से स्लो स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी. उनकी पार्टनरशिप खास करके क्विंटन डी कॉक and the captain Bavuma, that really set the platform for them. हाँ, आज साउथ अफ्रीका ने they kept wickets in hand, और wickets in hand रखने के बाद उन्होंने ये बताया कि भाई अगर आपके पास wickets हैं आप accelerate कर सकते हो किसी point पे भी आके, और एक set platform. Even Markram was like playing really well in the early overs. He just got that bad ball जहाँ पे उसने कोशिश की कि वो hit करे, लेकिन improvise सही तरह से नहीं कर सका. And I feel कि उस partnership की वजह से उनके पास वो platform था बाकी जो batsmen आ रहे थे, because they had Miller ने तो मारना ही मारना था. But आज रजी वेंडरडुसन ने जिस तरह से एक change किया अपना, जिस तरह पहले मैच में उसने anchor innings खेली थी and he took the score to a respectable total. आज उसने एक बिल्कुल ऑपोजिट इनिंग्स खेली है. स्ट्राइक रेट मतलब मैंने उस दिन भी बोला था कि रसी वेंडरडसन अगर आउट नहीं होगा तो सीन जो है ना मुश्किल है. पहले उसको आउट करने का तरीका ढूंढे. दे फाउंड अ वे टू गेट हिम आउट, लेकिन उसके बाद मिलर ने बिल्कुल ही सारा कुछ इनसे छीन लिया. एंड आई वांट टू पॉइंट दिस आउट एज वेल कि मिलर का जो आखिरी ओवर में शाहीन को जो उसने मारा ना, ऑलमोस्ट आई थिंक 17-18 रन पड़े शाहीन को आखिरी ओवर में. दैट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट एज वेल. नाउ दैट वी लुक बैक, लाइक इन हाइंडसाइट, अगर उस वक्त देखते तो था कि अच्छा यार मोमेंटम शायद चला गया है साउथ अफ्रीका की तरफ, लेकिन फखर की इनिंग्स के बाद दैट ओवर इज पिंचिंग मी राइट नाउ कि यार उस ओवर में इतनी मार नहीं पड़नी चाहिए. Yeah, बिल्कुल. I mean, डेथ पे बहुत mixed bag था पाकिस्तान के लिए. Like, I mean, there were some really tight overs as well. Haris Rauf was brilliant, I thought, especially that last over where he got the wicket, only went for 2 or 3 runs. Like, I thought that would dent the momentum of South Africa, but as you say, they came back so strongly. अब यासिर भाई आप थोड़ा सा insight दें, क्योंकि आपने इसी सिनारियो में इस ग्राउंड पे भी खेला हुआ है. अब जो सेंचुरियन है समझ आती है कि it's a high scoring pitch, it's a very good wicket, small boundaries, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन डेथ पे आज पाकिस्तान ने सही एक्सिक्यूट नहीं किया जिस तरह हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. Where did you see it go wrong in the death? देखिए वॉन्डर्स का ये वही ग्राउंड है जहाँ पे हाईएस्ट जो स्कोरिंग मैच भी हुआ, जो 400 प्लस हुआ था, दोनों टीमों ने किया था. तो ये वही ग्राउंड है और बड़ी अच्छी यहाँ पे पिच होती है. बाउंस थोड़ा अर्ली ऑन मिलता है, वो हमने देखा, हमारे बॉलर्स को मिला भी.
मगर ये है कि बॉल जो है वो बैट पे बड़े अच्छे तरीके से आती है और बाउंड्री स्क्वायर ऑफ द पिच जो है बड़ी छोटी बाउंड्रीज है। फखर ने जिस तरह वो यूटिलाइज किया, आखिर में वो विकेट पे खड़े रहे, उन्होंने वो मतलब जिस तरह वो खेल रहे थे वो लग रहा था कि ये बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं है। तो अगर हमारे कोई और प्लेयर जिस तरह बाबर आजम खेले पिछले मैच में, तो अगर एक आधा प्लेयर और फखर के साथ कोई पार्टनरशिप, क्योंकि उनकी टीम की जिस तरह इन्होंने अनम ने बात की, वो रीजन यही हुआ क्योंकि जो पार्टनरशिप लगी 100 की दो जो पार्टनरशिप थी, उसने मैच को जो है इनको विकेट्स इन हैंड वाली बात, और आखिर में जब जाके उन्होंने एक्सप्लॉइट किया कंडीशंस को, और स्पेशली डेथ ओवर्स में बॉलिंग जब हो रही थी, तो उसमें हम ये हाँ बोले। मैं कहने लगा था यासर भाई कि जो डेथ पे पाकिस्तान की बॉलिंग थी, वो जो आखिरी 10 ओवर थे, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बता, क्योंकि आई फील लाइक उन्होंने शायद 30-40 रन ज्यादा दे दिए थे उस सिनारियो में, जहां जो वो थोड़ा सा शायद खींच सकते थे। आई मीन आपने बॉलिंग कराई है, आप अंदाजा दें कि बॉलर्स ने अपनी लाइन मिस की, अपना लेंथ मिस किया है, या उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग थी? अब थोड़ा सा इसमें इंसाइट अगर आप देखिए, ऑब्वियसली पावर प्ले में नए बॉल से भी मुश्किल होता है, और आखिर में तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जब बॉल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और उसमें पेस या स्विंग नहीं रहती, अनलेस एंड अनटिल आपके पास पेस और आप रिवर्स स्विंग कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, एग्जीक्यूशन जो आपकी, हम बात करते हैं यॉर्कर्स करने की, वाइड यॉर्कर्स, बाउंसर, स्लो बॉल, आपको पता होता है, बॉल एज अ बॉलर आपको पता होता है, मगर बात तब होती है कि जो बंदा मिडल में होता है, सामने मिलर जैसा बैट्समैन या बवूमा या वेंडरडुसन जैसे बैट्समैन खेल रहे हो, तो आपने एग्जीक्यूट जब करना होता है, वो टाइम होता है कि आपकी एक्सपीरियंस काउंट होता है। वही बात है, हमारे जो नए लड़के हैं, ये लड़के अभी नए हैं, शाहीन के अलावा आप देखिए शाहीन को भी स्ट्रगल हुआ आखिरी में, वो जो जिस तरह बात करी 17 रन पड़े। तो यहाँ पे यही है कि जितना एक्सपीरियंस आपके पास होगा, इस तरह की सिचुएशन से हमारे बॉलर्स गुजरेंगे तभी वो जाके सीखेंगे। इन लोगों के लिए थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है कि इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो लड़के हमारे इस टीम में हैं, ये थोड़ा सा जल्दी इस प्लेटफॉर्म में या इस लेवल पे आ गए हैं कि हम ये आप इनको कह सकते हैं कि ये अभी तैयार नहीं है उस लेवल के लिए कि आप कहें कि ये इनको मालूम है, इनको कोचेस ऑब्वियसली बताते हैं, मगर ये चीजें सीखी तब जाती हैं जब आप इन मराहल से डोमेस्टिक क्रिकेट में या अपने जो PSL होगी, कोई भी लीग क्रिकेट होती है, आप खेलते हैं वहां से सीखते हैं। क्योंकि इन लोगों ने अभी इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं हुई, इनको अभी पता नहीं है कि कैसे बॉल करने हैं। मालूम होता है मगर एग्जीक्यूशन करना जो होता है उससे बढ़कर होता है, तो वो थोड़ा भी बॉलर्स अभी लैग कर रहे हैं। Bilkul. And Anam, I'm going to ask you about Bavuma in 1 second, right? Because that was a very crucial innings for him. But Yasir bhai, I've got to ask you, because I've got this chance, I must ask you. एक जमाना था Yasir bhai के सारे जो death bowlers थे, fast bowlers थे, Yorker. Like Yorker was the go-to ball. Death is the death. You try and bowl 6 in 6 in that slot, hitting the crease line, hitting the batsman's feet. अब Yorker कोई कराता नहीं है, अनफैशनेबल हो गया। डेल स्टेन ने भी बयान दिया कि नहीं भाई, मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा है, कि अगर थोड़ा सा ओवर पिच हो जाए तो फुल टॉस, थोड़ा सा बैक हो जाए तो शॉर्ट और बंदा उसके स्लॉट में चला जाता है। आपकी क्या थॉट है इस पे? क्योंकि आई मीन हम तो सिर्फ देखते हैं, आपने खेली हुई, आप बताएं कि यॉर्कर वाकई इतना आउटडेटेड डिलीवरी कैसे हो सकती है? देखिए, फर्स्ट थिंग ये है कि यॉर्कर, अच्छा यॉर्कर ऑलवेज इफेक्टिव। बेशक अगर आपको विकेट ना भी मिले, अगर वो जो बॉक्स कहते हैं ना, जो क्रीज के अंदर जो विकेट और जो पॉपिंग क्रीज होती है, वहां में जो बॉक्स कहते हैं, उसी जगह पे बॉल को डिलीवर करना ही यॉर्कर होता है। ख्वाह वो वाइड यॉर्कर हो, स्टंप्स के नीचे हो, अच्छा यॉर्कर यॉर्कर ही होता है। आपके लिए, बैट्समैन के लिए ऑब्वियसली मुश्किल होता है। अच्छा, दूसरी बात हम कर लें कि आजकल क्यों इतना इफेक्टिव नहीं है या एक सक्सेसफुल बॉलर नहीं है, और उसकी 2-3 रीजन है। एक तो लॉज जो चेंज हो गए, एक तो आपको पता है कि बाउंड्रीज छोटी हैं, फिर पावर प्ले फील्डर अंदर होते हैं। अगर आप पास में वकार वसीम की अगर आपने आपके जहन में वो बात पूछ रहे हैं, या इमरान खान जब खेला करते थे, तो उसमें रीजन ये था कि आपको होता नहीं था कि आपके फील्डर जितने भी बाहर रख लें आपको, तो आपको इशू नहीं होता। तो अब शॉट्स इतनी आ गई हैं, बैट्स इतने अच्छे आ गए हैं कि जिसकी वजह से आप यॉर्कर मारने जाते भी हैं। अच्छा यॉर्कर भी अगर आप देखें, आपको अगर याद हो कि शॉन टेट देखें 95 कितनी की स्पीड से करते थे, तो ब्रेंडन मैकलम ने एक दफा उनको लैप शॉट पे छिक्का मार दिया था बाउंड्री से बाहर। ठीक है, तो आपके जितना मर्जी अच्छा यॉर्कर भी मार ले, मगर बैट्समैन के पास इतनी स्किल्स हो गई हैं, जो अब प्रैक्टिस ट्रेनिंग्स जो ये लोग सेशंस करते हैं, ये इतनी अच्छी अच्छी ड्रिल्स आजकल कर रहे हैं कि यॉर्कर अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही अच्छा यॉर्कर करें, या जिसको कहते हैं ना कि आप 1 स्टेप अहेड के बैट्समैन को, उसके माइंड से आप 1 स्टेप आगे आपको सोच के, क्योंकि अगर आपने यॉर्कर की फील्ड अगर सेट की हुई है, उसको तो पता है यॉर्कर करना है, मगर आपने उसको आउटस्मार्ट करके डिफरेंट किस्म का यॉर्कर भी कर सकते हैं, स्लो बॉल कर सकते हैं। तो इस तरह की नई चीजें आप कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगर परफेक्ट हूं यॉर्कर में तो मैं सक्सेसफुल भी होऊंगा। ऐसे नहीं होता, आपको एक कदम आगे बैट्समैन से सोचना पड़ता है। इंटरेस्टिंग थॉट्स। क्या ये देखते देखते अभी अक्सर हम सोचते हैं डेथ पे जब छिक्के चौके पड़े, यार
Yorker maar, yaar. And then, you know, obviously David Miller was in a different touch today. I think it was the 3rd or 4th fastest 50 in one international history today. But don't worry, Shahid Afridi's record is still there. Anybody who's keeping track, 20 ball 50 is still the fastest one. Anna Bavuma, ठीक है, इसके ऊपर काफी बात हो रही थी सीरीज से पहले, बहुत hype थी. You know, the first black captain for South Africa. A lot of, you know, it's a very prestigious role obviously, लेकिन बाज लोगों ने कहा कि this is ceremonial, you know, उससे बेहतर player है टीम में जो रन कर सकते हैं, इस बंदे की अपनी जगह नहीं पक्की बनती. That 90 from him today was very crucial, ना? बिल्कुल था. इवन पहले वनडे के बाद भी ये बातें शुरू हो गई थी कि भाई बवूमा जो है इसका रोल क्या है टीम में, व्हाई इज ही द कैप्टन. और आज जब फहीम अशरफ ने उसका बैट तोड़ा है, उस वक्त भी बातें आ रही थी यार, ये बैट मतलब उस फहीम अशरफ की बॉल पे बैट टूट गया. खैर उसका क्या कसूर है, बैट का कसूर था, न्यू बैलेंस का बैट था. लेकिन जिस तरह से बवूमा ने आज अपनी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट की है, बहुत शुरू में वाज वेरी कॉशियस, बहुत उस तरह से खेल रहा था, बैट बॉल जहां पे मिल रही थी लगा रहा था, शॉट्स भी लगा रहा था. दोनों पार्टनरशिप्स जो उसने लगाई हैं, और जहां पे मतलब अच्छा एक पॉइंट पे जब वो जब आउट हुआ था, ही ट्राइड टू हिट अ लॉफ्टेड शॉट, हवा में खेली थी उसने बॉल, और वहां पे मुझे समझ आ गई थी कि ही वाजंट प्लेइंग फॉर हिज 100, लेकिन उसकी पूरी कोशिश थी कि टीम का रन जितने ज्यादा बन सकते हैं बना लूं. अगर वो 100 के लिए खेल रहा होता तो प्रोबेबली ही वुड हैव बीन नजिंग द बॉल डाउन द ग्राउंड, ऊंची हवा में शॉट ना लगाता. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल, कि उनका कैप्टन जो था वो स्टैट्स के लिए नहीं खेल रहा था, वो अपने टीम के स्कोर के लिए खेल रहा था. So this tells you the character of Bavuma as well. Probably he is not the most skillful player out there. शायद वो बहुत ज्यादा उस तरह से एक बहुत फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जितनी उसकी लिमिटेशंस हैं उसमें वो बहुत अच्छा खेल रहा है. बिल्कुल, और उसकी innings भी, you know, is fantastic. I had to take note of it. David Miller, obviously we've talked about, fantastic. Let's talk about Pakistan a little bit now, right? And you know, this short ball, this short stuff is causing problems. Yasir bhai, हमने थोड़े से videos देखे थे, you know, of how they were preparing. हमारे जो colleague जो आज हमारे साथ नहीं, अरमान, वो आज अपना मैच खेल रहे हैं, उन्होंने नोट किया था कि ये गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका की बाउंसी पिचेस के लिए. ये शॉर्ट डिलीवरी क्यों इतनी ट्रबल दे रही है पाकिस्तानी बैट्समैन को, यासर भाई? देखो, मैंने बिल्कुल, उन्होंने जिस आपके होस्ट साथी ने भी बात की, बिल्कुल मैंने ये, बल्कि पाकिस्तान टीम जब वहां से चल रही थी तो मैंने एक बल्कि ट्वीट भी किया था कि हम लोग प्रिपरेशन की जो बात करते हैं, पास में अगर आप देखें जब इमरान खान कप्तान हुआ करते थे तो कोई भी, अगर इवन वसीम अकरम, तो वहां पे उनके पास टाइम इतना होता था, प्रिपरेशन का कैंप लगते थे, 2-2 महीने के कैंप्स लगा करते थे. अगर वेस्ट इंडीज ये जा रहे होते थे, वहां पे इनको पता होता था कि फास्ट बॉलर्स को उनको खेलना पड़ेगा, तो ये टेनिस बॉल पे टेप चढ़ा के गीली सरफेस पे सीमेंट पे प्रैक्टिस किया करते थे, पुल शॉट की, कट शॉट की ना. ऑस्ट्रेलिया इवन जाया करते थे, तो इनके पास टाइम होता है. तो आजकल की जो क्रिकेट इतनी फास्ट होगी, आपके पास टाइम नहीं है. अब देखिए, आने से पहले 4-5 दिन का इनका कैंप लगा, उसमें 2 मैचेस ये लोग या 3 मैचेस खेले. बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप जिस तरह की तैयारी करके आते हैं, जिस क्वालिटी के आपके पास प्लेयर होते हैं, तो वही रिजल्ट आपके पास आता है. तो शॉर्ट पिच की आपने जिस तरह बात की, ये आज की बात नहीं, ये पास्ट में भी अगर आप देखें हमारे प्लेयर्स को स्ट्रगल हुई है, मगर देखिए आप प्रिपरेशन करके जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, तो उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं. पास में आप देखें हमारे प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, हमारी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को भी हराया. तो आजकल जो प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं करके जाएंगे, आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं होंगे, जितना मर्जी अच्छा कप्तान हो जाए, जितनी अच्छी मर्जी फैसिलिटीज हो जाए, जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे. अभी मैं बॉलिंग की थोड़ी बात कर लेता हूँ कि हमारे पास थोड़ा पीछे 1-2 साल पीछे चले जाए तो शादाब और इमाद वसीम जब खेला करते थे तो मिडिल में हमें ये विकेट देते थे. इवन हसन अली आके पुराने बॉल से हमें विकेट्स लेके देते थे, जिसकी वजह से हम लोग टीम्स को रिस्ट्रिक्ट कर लेते थे 270 अंडर 300, तो जिसकी वजह से हम लोग चेस कर लेते थे. तो अभी हम लोग लैग कर रहे हैं कि हमारे बॉलर्स उस तरह के मिडिल में हमें आउट नहीं करके दे रहे. फिर आपने टेक्निक की वही जो बात की, बैटिंग की, तो ये हमारा प्रॉब्लम रहा है. और अभी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी अगर आप देखें जो हुई है, हम लोग क्लेम तो बहुत करते हैं कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट करवा तो दी, वो तो मैं कहूंगा थोक के हिसाब से इन्होंने करवाई, कि मैचेस जिस तरह ये लोग गिन रहे हैं कि हमने इतने मैचेस करवा दिए, मगर अब किस क्वालिटी की क्रिकेट आपने कराई. 1.25 अरब आपने लगा दिया डोमेस्टिक क्रिकेट पे, आपने एक ही सेंटर पे सारे मैचेस करा दिए. ठीक है, कोरोना का इश्यू तो था, मगर आप थोड़ा सा प्लान बेहतर कर सकते थे. वनडे क्रिकेट जो थी आपने वो भी कराची में करा के ऑन अ फ्लैट पिचेस, छोटी बाउंड्रीज पे 400-400 रन हो रहे हैं, तो आपको बैट्समैनों की टेक्निक का या उस चीज का पता नहीं चल रहा. सेंचुरियों पे सेंचुरियां बन रही हैं. यहाँ पे आके आप देखें, इवन जो प्रैक्टिस मैचेस लाहौर में, वहां पे भी हर बंदा सेंचुरी कर रहा है, रिटायर्ड होके आ रहा है. तो अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन करेंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे इसी तरह. बिल्कुल, लाइक इसमें तो कोई शक नहीं है कि आतिफ, मुझे यहाँ पे ऐड करना थोड़ा सा, फिर हम आगे चले जाएंगे.
यासिर भाई आज कमेंट्री में भी बात हो रही थी, रमीज राजा भी बात कर रहे थे कि जी ड्रॉप इन पिचेस के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, अगर पाकिस्तान में हम लोग बाउंसी ट्रैक्स ऑब्वियसली नहीं मिलते हम लोगों को, तो ड्रॉप इन पिचेस का भी एक सिलसिला किया जा सकता है, क्योंकि स्लैब्स पे तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में बहुत सी तस्वीरें आई थी सामने, वीडियोस भी आई थी, स्लैब पड़ी हुई है, बॉल स्लैब पे मार रहे हैं, प्रैक्टिस करें। बट आपको क्या लगता है कि सिर्फ मैच शुरू होने से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले स्लैब पे खेलने से आप बाउंस को आप केटर कर सकते हो? आप जिस तरह से साथ आज जिस तरह नोकिया का जो स्पेल था वो प्योरली पेस एंड बाउंस था, मतलब वो ना बॉबी से हैंडल हुआ, वो चलो दानिश अजीज तो बेचारा आज फिर उसके हत्ती चढ़ गया कि वो फिर से, बट आई डोंट ब्लेम हिम। बाबर आजम, बाबर आजम। अच्छा, वो इस तरह है कि देखिए रमीज भाई ने तो चलो बात की, वो बात किया करने की हद तक तो ठीक है, क्योंकि मैं एक दफा पहले भी प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि जब हम कुर्सी पे होते हैं, सीट पे होते हैं, क्योंकि रमीज भाई भी पीसीबी में उन्होंने काम किया, तो उन दिनों में भी ये जो एटकिंसन, अगर आपको याद हो, ग्राउंड्समैन आए थे पिछले साल भी पाकिस्तान, वो क्यूरेटर आए थे जो पिचेस का, वो कजाफी स्टेडियम में बात भी करके गए थे कि जो सॉल्ट कंटेंट है लाहौर स्टेडियम के पानी वो भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी बाउंसी ट्रैक्स नहीं बनती। वो तो चलो एक बात है, करने की हद तक तो ठीक है, कि कहना बहुत आसान है मगर करना वही बात है, जब आप सीट पे होते हैं वहां पे करके दिखाएं तो आप बात है। फिर दूसरा बाउंसी पिचेस आपको ना, अगर आप ऑब्वियसली डोमेस्टिक और पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो करती हैं, पाकिस्तान में अगर आप देखें पंजाब साइड पे आए, स्पेशली इस्लामाबाद में डायमंड क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे बाउंसी ट्रैक है, वहां स्विमिंग भी कंडीशन है। तो अगर मैंने जिस तरह पहले बात की कि वनडे जो कंपटीशन था वो थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से प्लान आउट करके वहां पे अगर कर लेते तो वहां पे आपको कंडीशन मिल जाती इस तरह की, जिस तरह आप साउथ अफ्रीका की अभी बात कर रहे हैं। तो पिंडी ये लाहौर स्टेडियम में प्रैक्टिस करके जिस तरह ये लोग गए हैं, तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बिल्कुल जिस तरह की आप तैयारी करते हैं ना पेपर से पहले, तो आपके जो रिजल्ट उसी तरह नंबर आते हैं, तो वो नंबर उसी तरह के आ रहे हैं। वाकई नहीं, ये बात मैं नहीं मान सकती, तो मैं छोड़ रहा हूँ रिजल्ट वाली बात। अच्छा, ये उन्होंने वाकई थोड़े से वीक लगा है, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक लग रहा है इस वक्त। We're gonna come to Fakhar. If you're waiting for us to talk about Fakhar, I promise you we will. Just wait 1 minute. Nearly there. Like the okay, Imam went, you kind of expect one of the Pakistani openers to fall early. You expect that. You don't mourn it too much. You're understanding they're going to take their time. But Babar is going well with Fakhar. They're building a nice partnership, and Babar is pulling beautifully. He's timing the ball as we expect to see him. बहुत खूबसूरती से वो अपने शॉट खेलते हैं, ड्राइव्स खेलते हैं, पुल्स खेलते हैं. World class player. फिर अचानक से when Nokia hits him with that extra pace, और ये पता नहीं Nokia कहाँ से आया है, खास पाकिस्तान को टॉर्मेंट करने के लिए बंदा पैदा हुआ है, लेकिन he hits him with that extra bit of bounce, and Babar doesn't quite get through his shot the same way, skies it, and it's bobbled a few times by Bavuma, but he eventually takes the catch. Yeah. When Babar goes, the team looks really kind of brittle, Anam. What's going on there? Why does it look so brittle? पीछे प्लेयर्स ही कौन है, मतलब बाबर जा रहा है, उसके बाद आपके पास पीछे कौन है? आज शादाब को भी जल्दी भेज दिया, पीछे आसिफ अली बैठा हुआ है, दानिश अजीज जो है वो बेचारा डेब्यू कर रहा है, उस पर वैसे ही बहुत प्रेशर है, और आपने उसको एक हॉस्टाइल कंडीशंस में आप उसका भी डेब्यू आपने करवा दिया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या उस दिन बात हम कर रहे थे कि जी इंडियन प्लेयर्स जो डेब्यू कर रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उस दिन हम इस बात पे रिफ्लेक्ट नहीं किया कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों जो थे वो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक खेल कर, आईपीएल के बहुत ज्यादा मैचेस खेल कर डेब्यू करने आए थे, और उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था पीछे डोमेस्टिक का। दानिश अजीज को अगर उन दोनों के साथ हम कंपेयर करें, उस बेचारे का उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उन दोनों इंडियंस के पास था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास वो अभी तक वो वाला सीन नहीं है कि आपका डोमेस्टिक में प्लेयर जो है वो बिल्कुल एक तैयार प्रोडक्ट है, आप उसको अगर ओडीआई क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल देते हो, वो परफॉर्मेंस आपको फ्रॉम द वर्ड गो करके देना शुरू हो जाएगा। और अब क्योंकि हमने दानिश अजीज को खिला लिया है, अब वो 2 मैचेस में नहीं चला, अब हम लोग बात करेंगे यार हमारे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, दानिश को क्यों खिला लिया। और आज बहुत से लोग कहे थे सरफराज को होना चाहिए था टीम में, दानिश अजीज को क्यों खिलाया, सरफराज कहाँ है, अगर सरफराज इस कंडीशन में होता, पार्टनरशिप लग जाती, ये हो जाता। पर हम लोग पेशेंट क्यों नहीं है? थोड़ा सा तो पेशेंस दिखानी चाहिए ना। अगर दानिश के ऊपर ट्रस्ट किया है, एंड इफ वी कंसिडर हिम टू बी अ फिनिशर, लेट्स गिव हिम सम मोर चांसेस। अगर हो सकता है, 2 मैचेस बहुत ज्यादा प्रेशर वाले थे, और वो दोनों बॉल नोकिया ने जो उसको कराई है, बाउंस पेस वो नहीं खेल सका, डिफेंड नहीं कर सका सही तरह से। सो वी नीड टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट। उसको प्रैक्टिस में एक और स्लैब लगाना चाहिए, 2 स्लैब्स पे 2 स्लैब्स लगाएं। लेकिन अब आप आतिफ खुद बताओ, एंड यासिर भाई वुड एग्री एज वेल, हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन है, मतलब इसको कौन है, क्या है? आसिफ अली, शादाब, दानिश अजीज, like थोड़ा बैड लक हो गया कि who do you pin hope on?
Who do you pin your hopes on? They're all out of touch. The problem is they're all out of touch at the moment. You know, Rizwan came in with such great form. Rizwan, obviously, yeah, Rizwan doing so well now. When he's in the middle order, you think it's stiff, but he's not done well. So all of a sudden now feel ho dega middle order thoda exposed hai. Shadab isn't looking very comfortable. Fahim all of a sudden is not looking very comfortable as well. And then Asif Ali, I think he's, you know, it looks like he's on borrowed time. You know, people have long had strong opinions about Asif Ali playing in the side, but you know, between him and Danish, it feels like you're giving away two spaces that could go to, you know, people talked about Haris Sohail as well today. People talked about Imad Wasim today. I saw so many names on Twitter. Yasir bhai ka bhi naam aaya tha actually. But you know, I mean to say कि इतनी options तो बहुत है पाकिस्तान के पास. एक नए प्लेयर या बट आपने हैदर अली को बिठाया हुआ है स्क्वाड में, उधर बैठा हुआ है, तो हैदर, मुझे लगता है कि अगर फेल होना ही था तो हैदर अली फेल होता था. आसिफ अली की जगह I would have preferred Haider Ali to be in the playing 11. मैंने पिछले एपिसोड में भी यही बोला था. I would rather have Haider Ali in the playing 11. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे यासिर भाई सिलेक्शन के हवाले से? अब आप देखते हैं मिडिल ऑर्डर को, आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं थर्ड ओडीआई से पहले? आप नए लड़के को 2 मैचेस के बाद टेक अ ब्रेक, और डू यू गिव हिम दैट थर्ड मैच, गिव हिम द कॉन्फिडेंस? हाउ डू यू अप्रोच इट यासिर भाई? देखिए आतिफ, आप इस मुल्क में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, और आप ईसीबी में इवन कमेंट्री भी कर रहे थे. आप लोग इनके जो सेटअप, आपको काउंटी क्रिकेट का हर चीज का ईची बीची का पता है कि यहाँ पे प्लेयर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनको देखें उनसे फायदा लिया जाता है ना. एलेक्स हेल की एग्जांपल आपके सामने है, या आपको जेम्स विंस हैं जो इनके सामने. देखिए जब इनको पिक करते हैं, आपने देखा होगा एशेज में इनको 10 से 12 इनिंग्स इनको 6-6, 7-7 मैचेस देते हैं जब इनको पिक करते हैं. हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग जब एक मैच में आप कह रहे हो कि हर मैच के बाद हमारे ओपिनियंस, मैं प्लेयर को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा. प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं होता. ये कसूर अगर होता है तो मैनेजमेंट का होता है या आपके जो पीसीबी लोग होते हैं. क्योंकि मैं अगर उनकी जगह पे होता तो मैं जब किसी प्लेयर को पिक करता, दानिश अजीज की अगर आप बात करें, वेरी टैलेंटेड प्लेयर, ठीक है, उसका कोई कसूर नहीं है. ये हमारे एक तो जो डोमेस्टिक लेवल पे कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है वहां पे, उस तरह का जो प्लेयर मेंटली तैयार होकर आता है, वो क्योंकि मेरा इंटरेक्शन पाकिस्तानी प्लेयर के साथ भी है, ईसीबी के प्लेयर, काउंटी प्लेयर्स के साथ भी होता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्लेयर अभी तैयार, मेंटली भी तैयार नहीं है, फिजिकली भी और टेक्निकली भी साउंड नहीं है. कि हम जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना, हम लोग बहुत लैग कर रहे हैं, अभी बहुत पीछे हैं हम लोग. और दूसरा उसके सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं ना, कि हम हर मैच के बाद हर टीम अपनी चेंज करना शुरू कर देते हैं. अगर इसको दानिश अजीज की अगर आप बात करें, मैं अगर सिलेक्टर होता या मेरे पास अपॉर्चुनिटी, तो मैं तो जब उसको सिलेक्ट करता हूं, मैं उसको पहले कह देता, मैं कहता यार तूने 3 मैच खेलने हैं, 10 मैच भी होते, मैं उसको कहता तूने 10 मैच खेलने हैं, तुझे कोई टच नहीं कर सकता जब तक मैं नहीं तुझे निकालता, ठीक है, क्योंकि तुम आए हो टीम में अपनी परफॉर्मेंस पे आए हो. उसको जब मैं कॉन्फिडेंस दूंगा एज अ कोच या एज अ सिलेक्टर, तो वो शेर बन जाएगा. वो अपने जो नेचुरल गेम डोमेस्टिक में खेलता है वो वहां पे खेलेगा. प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जब प्लेयर पिक होता है, तो उस पर क्रिटिसिज्म इतना मीडिया में हो जाता है कि जब वो मैच में जा रहा होता है तो उसके पास बैकिंग, ना मैनेजमेंट की बैकिंग होती है और ना ही आपकी सोशल मीडिया या आवाम की होती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है. तो उसके बाद आप परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब मैं अगर किसी दानिश अजीज जैसे प्लेयर को जब पिक करूंगा, तो मैं तो उसको कहूंगा तुमने 2 या 3 सीरीज खेलनी है. मैंने एग्जाम्पल जो इंग्लैंड की दी ना आतिफ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कि जब तक आप किसी प्लेयर से पता नहीं चल जाता कि यार ये कैलिबर का है, इस काबिल है, तो आप तब उसको वहां से हिलाओ मत, उसको पूरा चांस दो. फिर एक दफा वंस फॉर ऑल जो है ना, क्योंकि शान मसूद की अब देखें जिस तरह बात होती है, ठीक है शान मसूद पे इन्वेस्टमेंट हुई है, तो बाकी प्लेयर भी, अब जो गरीब के बच्चे जो खेल रहे हैं उन पे भी इन्वेस्टमेंट कर लो ना, उन पे क्यों नहीं नजर पड़ती? ठीक है, उसकी अब अगर आप एवरेज देखो, शान मसूद की टेस्ट में 28 की 29 की एवरेज है, 25 मैच खेल के. वेयर बाकी प्लेयरों का भी तो हक बनता है ना पाकिस्तान में जो खेल रहे हैं. वाई के बार बार हम कह रहे हैं जी एक प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट हुई है, उस बंदे में 9 इनिंग्स है, वो बंदा फ्लॉप हुआ है. मैं उसकी भी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है टेक्निकली, तो उसको ऑब्वियसली रेस्ट कराना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए. हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसकी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने उसकी न्यूजीलैंड में देखा होगा, वो बेचारा कैचेस भी छोड़ रहा था, ठीक है. जब आप बैटिंग में परफॉर्म नहीं करते, न्यूजीलैंड में बेचारा गली में स्लिप में कैचेस भी छोड़ा था. तो इस माइंडसेट से आप प्लेयरों को जब ग्राउंड में उतारते हैं, तो आपने ऑब्वियसली उनसे क्या परफॉर्मेंस लेनी है,
ठीक है। तो ये चीजें अगर आपने सॉर्ट आउट करनी है तो प्लेयर्स को एक पॉलिसी हमारे क्रिकेट बोर्ड को बनानी चाहिए कि जिस प्लेयर को वो पिक करे उसको कहे तुमने साल पूरा खेलना है, तुमने 6 महीने, तुमने ये 2 सीरीजें पूरी खेलनी है। जब तुम्हारा दिल तुम वो बंदा खुद ही हाथ जोड़ लेगा क्रिकेट बोर्ड से, कहेगा यार अगर मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही प्लीज मुझे ना सिलेक्ट करे। इस हालत में जब तक कोई प्लेयर ना आए ना उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी को पिक करो तो 10 दफा सोचो, किसी को कप्तान बनाओ तो 10 दफा सोचो, मगर ये नहीं हो कि मैंने आज सरफराज को खिला दिया, आज इसको खिला दिया, तो आप हमेशा सारे 10-15 साल लगे रहेंगे, आपकी टीम कभी भी नहीं बनेगी। यानी कि दानिश अजीज को आप खिला रहे हैं थर्ड मैच में। खेलना चाहिए। देखिए अगर अभी आप ड्रॉप करेंगे तो वो भी कहेगा, सारी उम्र कहेगा यार मुझे 2 मैचों में तो मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सकता था। जब आप एक प्लेयर को 10 मैचेस देंगे तो वो खुद आके टीवी पे कहेगा यार मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई। जब आप एक प्लेयर को 1 मैच दोगे, 2 मैच दोगे, वो खुद कहेगा यार मेरे से ज्यादती हुई है। तो ये ज्यादतियों का जो चक्कर है ना, ये चलता रहेगा सारी उम्र, क्रिटिसिज्म होता रहेगा। आप देखो मैंने जेम्स विंस की जो मिसाल दी ना, वो 8 इनिंग्सों में फ्लॉप हुआ था, 9 इनिंग्सों में एशेज में, उसने खुद कहा था भाई मुझे सिलेक्ट ना करो, ठीक है ना। प्लेयर्स को जब पिक करो 10 दफा सोचो, ठीक है। हम लोग जो जल्दी कर जाते हैं कप्तान बनाने में, चेयरमैन सिलेक्टर बनाने में, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने में। आप ईसीबी की मैं एग्जांपल इसीलिए देता हूं कि जब एक दफा ये लोग बंदे को अपॉइंट करते हैं ना, उसके बाद ये आंखें बंद करके सो जाते हैं, 2 साल उसको देते हैं, सियासत सफेद करता है, तो उसकी फिर जब रिपोर्ट बनती है कि यार इसने ये गलत काम किए, ये गलत काम किए, उसको फिर दूसरा डिपार्टमेंट भी या दूसरी काउंटी भी जॉब नहीं देती। तो ये चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक आई एग्री विद यू। लाइक जो लोग बहुत से इसको निकालो यार, एनू निकाल, एनू डाल यार, एनू पा है, मुंडा खराब है, मुंडा नू नहीं आंदा, या थोड़ा जिहा सबर कर लो, वेट कर लो, 1-2 गेमां ते मुंडे नू खेडन दियो, फिर तुसी अपना फैसला करना, ठीक है जी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द मेन इवेंट ऑफ टुडेज गेम। द थिंग दैट आई विल रिमेंबर अबाउट दिस गेम मे बी फॉरएवर was Fakhar Zaman. That was incredible. Like before this match, he was really struggling. ठीक है, PSL में लाहौर के लिए he had a couple of nice looking knocks. He was looking like he's finding some form. But we've talked about Yasser Bhai with Anam. Scoring runs in Pakistan is one thing. Scoring runs in South Africa, the Wanderers, is a completely different thing, right? In Centurion. So, Anam, I don't even know how to start approaching it. I watched it. I turned to my dad halfway through, and when he got to 100, and I said, he worked so hard for that 100. None of that was easy. That was just grit and determination. But the second innings, the second half of that innings was just brutal, aggressive, confidence. उस innings के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ, ये हमने क्या देखा है आज? यार पता नहीं क्या देखा, मुझे तो खुद नहीं पता। एक पॉइंट पे जब आसिफ अली आउट हुआ था उस वक्त तो मुझे था यार बस अब खत्म है मैच, मतलब अभी फखर भी आउट हो जाएगा, उसके बाद क्या, अब पीछे रह क्या गया है देखने के लिए। लेकिन पता नहीं कहाँ से फखर के अंदर वो किसकी रूह आई है, क्या सीन हुआ है। फखर की अपनी आई है, 200 जो उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारा हुआ है, आई थिंक उसको लगा कि यार चांस है। एंड आई थिंक वो जो स्ट्रगल व्हिच यू वर टॉकिंग अबाउट जो उसने शुरू में की थी, वो थोड़ा सा नोकिया को भी पुल करने में उसको मसला आ रहा था। ही वाजंट, लेकिन ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो शॉट्स खेले, उससे खेली नहीं जा रही थी। सो आई थिंक उसने अपने दूसरे एंड पे भी बंदे आउट हो ही जा रहे हैं, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड और उसको था कि यार आज मैंने परफॉर्म करना है। आई थिंक शुरू में तो उसको होगा कि मैं अपने लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ही वांटेड टू रीगेन फॉर्म एज वेल, वो फॉर्म में नहीं था और ये उसके लिए बहुत अच्छा था कि वो फॉर्म रीगेन कर ले। दिस वाज द ओनली प्लस पॉइंट फ्रॉम दिस मैच टू बिगिन विद। अगर जहां पे इतने आउट हो गए थे वहां पे भी हमें यही लग रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि यार अब मैच को मैं किसी तरह से शायद करीब लेके जा सकता हूँ, तो उसने मारना शुरू किया फिर, और वो रुक ही नहीं रहा, हर बॉल उसको बाहर जा रही है। मोमेंट ऑफ द मैच की आज हमने बात नहीं किया, और मेरा मोमेंट ऑफ द मैच जो है ना वो है फखर ने मारा 8th ओवर था, नगीरी को इसने मारा है, एंगीरी। एक तो मेरी प्रोनाउंसिएशन सॉरी, अगर साउथ अफ्रीकन नाम मैंने पहले भी बोला था, आई कैन मिस प्रोनाउंस बहुत आराम से। एंगीरी जो है उसको इसने ट्रेसर बुलेट वाली शॉट मारी है, मतलब वो कोई फील्डर नहीं हिला, इसने कवर ड्राइव मारी है और कोई उस वक्त हिला नहीं वहां से अपनी जगह से। एंड दिस वाज जस्ट द स्टार्ट ऑफ हिज इनिंग्स, दिस वाज द 8th ओवर। वहां से मुझे लग गया था आज फखर जो है ना वो कुछ स्पेशल करेगा, कुछ तो है आज। फखर की कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नजर आ रहा है। एंड जब आप ऐसी शॉट्स खेलते हो ना, वो लगता है कि यार हाँ प्लेयर का फॉर्म जो है वो शायद रीगेन वो कर रहा है और आज स्पेशल होने वाला है कुछ। द ओनली पॉइंट इज कि वो 200 क्यों नहीं कर पाया, और क्विंटन डी कॉक को क्या तकलीफ थी, उसको क्या मसला था जो उसने वो हरकत की। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ एज वेल वो चीज जो है उसको पीनलाइज क्यों नहीं कर रहे भाई, मतलब आई डोंट नो, मुझे प्रोटेस्ट लॉन्च करना है, कहाँ पे करें।
हमने हमने पोस्ट मैच चैट के ट्विटर फीड पे पोल डाला हुआ है कि आपको इस डिसमिसल के बारे में क्या लगा था, एंड अभी मैं यासिर भाई से भी पूछूंगा like what he made of that dismissal. He's been on the field. How would you feel if you got run out like that? If with anybody who missed it, it was a very simple case of misdirection. तो throw भी ball गई long on पे, फखर ने पहला वाला तेज भागा, he's running for his second run, but Quinton de Kock, who's behind the stumps, has indicated that the ball is going to the bowler's end. So Fahar chills out a little bit, doesn't sprint the last few yards. The ball comes in direct hit to the keeper's end, and obviously he's run out. Now, like, was it a case of cheeky misdirection? Was it a case of poor sportsmanship? It's for other people to decide. आप क्या कहते हैं यासिर भाई, जब ये हुआ था, ये रन आउट हुआ था, हमारे पर्सनल तौर पे ज़्यादा obviously it's heartbreaking. He's played so well, 192, so close to double hundred, so close to Pakistan over the line. लेकिन just on the cricket level, आपको ये चीज़ acceptable लगती है कि नहीं? देखिए, फखर ने पहले भी आपको याद हो जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 किया हुआ, तो दोबारा कर लेते तो बड़ी अच्छी चीज हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाता और पाकिस्तानी वाइड प्लेयर होता जो 2 दफा करता। खुशी थी हमें होती कि अगर वो कर जाता, मगर मेरा नहीं ख्याल। देखिए, इट्स नॉट अ फ्रेंडली गेम। ये आपको देखें बड़ी चीजें आपकी स्टेक्स पे होती हैं कि आपने रेप्टिव, वैसे भी इनका आपको एक एक रन जो होता है ना, इस टाइम आप नहीं ये कर सकते कि अगर वर्ष करो ये वो चीज ना करता तो हो सकता कितना क्रिटिसिज्म उस पर होता। तो वो ये कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि जब वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा हो तो ऐसी चीज कोई भी अपॉर्चुनिटी दूसरी टीम को, अपोजिशन को दे, ख्वाह वो 300 भी कर रहा हो। तो वो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये ट्रिक्स होती हैं। आपने देखा होगा लोग स्लाइड करते हैं बॉल के पीछे जाते हुए, जिसको फेक डाइव कहते हैं, वो वैसे तो बैन है, वो करनी भी नहीं चाहिए। मगर ये भी चीज मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतना इशू होना चाहिए। वैसे हम एज ए फ्रेंडली, जिस हम रिलैक्स होकर बात करें तो ऑब्वियसली क्लब क्रिकेट में या फ्रेंडली मैचेस में तो ऐसा हो सकता है, मगर जब इंटरनेशनल लेवल पे आप जब बात करते हैं तो एक एक रन, एक एक विकेट, एक एक बॉल जो होता है उस पर कई कई स्टेक्स लगे होते हैं, तो आप रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि उस पर आपको बाद में क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। तो उसने मेरे ख्याल से ठीक किया। चले ठीक है, that's good. You took a very direct line on that, Yasir. That's very good. मैंने खुद लाइन नहीं ली, मैंने कहा मेरे पीछे भी लोग पड़ जाएंगे ट्विटर पे, लेकिन कोई बात नहीं. That's good. I'm very impressed with that line. It was a really special innings, turning down singles, you know, and the one over. I mean, we didn't do moments of the day today, but I thought the whole innings was a moment of the day. There was that sequence where he hit the Bray Shumpsy for 3 sixes all into the leg side, where it just looked like there was nothing the poor guy could do. He had absolutely no options. And उसके बावजूद कह रहे थे कि शायद बबूमा उसको एक और ओवर देगा. मैं कह रहा हूँ उन्होंने कभी नहीं बॉलिंग करानी है. यार भूल जा. He's gone. He's finished. He's not going to bowl to him again. But it was just extraordinary. अब इसका impact उसके ऊपर psychologically क्या होगा यासिर भाई? Like he's got the 192. He's got back into some kind of form. अब like is this going to push him on? Will he just feel really dejected that they didn't get them over the line? Will he be angry by the run out? Like what's going to be going through his mind right now? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस जो है स्काई हाई होगा, इतना बड़ा इनिंग खेल के, इतनी बड़ी बॉलिंग अटैक के खिलाफ खेल के। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि जब वो छिक्के मार रहा था, फील्डर थे, सिंगल्स छोड़ रहा था, तो एक लाइसेंस था। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। समटाइम आप देखें बड़ी अच्छी अच्छी शॉट्स भी खेलते, फील्डर के पास जा रही होती है तो आपके पास रन नहीं होते, मगर एक जब आपके पास लाइसेंस आ जाता है कि आपने मारना है, क्योंकि आप पे प्रेशर नहीं है, क्योंकि यू आर द ओनली वन हु कैन बैट नाउ, क्योंकि आपके साथ टेल एंडर्स या बॉलर्स खेल रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज हुई है फखर के लिए, उसके कैरियर के लिए, उसके कॉन्फिडेंस के लिए। मगर मैं आपको बताऊं कि बाकी बैट्समैनों को बड़ा अच्छा ये मैसेज और कॉन्फिडेंस आएगा कि यार फखर अगर कर सकता है प्रेशर में जाके स्ट्रगल करते हुए, तो बाकी प्लेयर्स उससे कॉन्फिडेंस लेंगे कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज है। बाबर आजम ने जिसने पहले मैच में जो उन्होंने बैटिंग की तो बाकी लड़कों को कॉन्फिडेंस हुआ, फखर को देखें इसमें हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता कर करके ये लड़कों में कॉन्फिडेंस, कोई एक प्लेयर बड़ी इनिंग अच्छी इनिंग खेलता है तो ये पूरी टीम में एक अच्छा मैसेज आता है कि यार हमारा साथी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज हुई है फखर के लिए और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल, I think there's no disputing that, as you say. इस बात के बारे में दो राय नहीं है. That's a और great. आतिफ, यहाँ पे वो मैं अभी पढ़ रही थी कि फखर ने जो बयान दिया है उसने ये दिया है कि उसका अपना कसूर है, उसको हारिस राउफ की तरफ नहीं देखना चाहिए था, उसको बॉल की तरफ देखना चाहिए था, ये उसका कसूर है कि वो रन आउट हुआ। सो आई थिंक यहाँ से भी पता चल गया कि फखर ने इसको अपने ऊपर ले लिया है, उसने क्विंटन के ऊपर नहीं डाला। कितना शरीफ आदमी है. This is what I like. He's a great man. He is humble. You know, I like, this is what I like about Fakhar Zaman. Brilliant player, and I'm personally very happy for him as well to get back into form. चले जी, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने ले लिया. थोड़ी सी प्रेडिक्शंस पे बातें करते हैं. अब अरमान साहब की तो प्रेडिक्शन इज ऑलरेडी फिनिश्ड. फिर से उनकी कभी प्रेडिक्शन राइट होती नहीं है, आज फिर से गलत हो गए हैं. 1-1 so far. Anam, you and me are both still there. अपने बात पे कायम कि अगला मैच पाकिस्तान will win, or you changing your mind? What do you think, Anam?
No, I think Pakistan will win the next match. अगले मैच में वैसे ही 5 प्लेयर्स तो इनके साउथ अफ्रीका के आईपीएल खेलने जा रहे हैं. So you won't have Quinton, Rabada, Ngidi, Nokia नहीं होगा. Nokia नहीं होगा. तो अच्छी बात है और आई थिंक ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए टू रैप अप द सीरीज. Bilkul, I agree with you. I think Pakistan will find themselves in a strong position. Like, South Africa did get the win, and to be honest with you, if you take away Fakhr's innings, South Africa were quite dominant, really, when you consider it, with the bat and with the ball. So they'll feel quite good about themselves if they can contain Pakistan's, often one-man onslaught, like with Babar in the first match, with Fakhr in the second match. They'll fancy their chances. Yasir bhai, aap kya kehte hain? Teesra match, very tight start to the series, one apiece, a lot of points on the line in the World ODI League as well. What do you think? Who's winning the last match? देखें इनकी प्रेडिक्शन तो अपनी जगह, मगर मैं कहूँगा कि इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर 5 प्लेयर चले भी जाएंगे तो ये वो जो याद है आपको T20 पाकिस्तान खेलने आए थे ये लोग, तो उनकी वो भी बी टीम थी, उसमें भी प्लेयर मिस कर रहे थे, तो आप इजी नहीं ले सकते. और नोकिया अगर नहीं है तो वो ये पेशवा फिलाइको के एक तो नाम इतने मुश्किल है, उसमें आउट हो जाएंगे. एंडीले कह लिया करे, उसको सब एंडी कहते हैं, बस एंडीले. वो उसमें ये है कि देखें वो इजी नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनली होती है. आपको एक एक जो कहते हैं ना, एक एक रन, एक एक विकेट जो होती है बड़ी, वो आपको हासिल करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है. तो मैच आप ठीक है वो प्लेयर मिस कर रहे होंगे, मगर वो भी टीम उनकी ऑर्डिनरी टीम नहीं, अच्छी टीम है. हमें अच्छा खेलना पड़ेगा. हम अगर इस तरह एक एक इनिंग हमारी होगी, अगर 50 ओवर में एक एक प्लेयर अगर हमारा रन करेंगे तो हमें फिर भी स्ट्रगल कर सकते हैं. हमें अभी भी चाहिए कि 3 प्लेयर हमारे जो हैं टॉप के 5-6 नंबर के, उनको अगर बड़ी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, पार्टनरशिप वाली इनिंग्स नहीं खेलेंगे तो ये स्ट्रगल कर सकते हैं. क्योंकि अगर अंडर 300 इनको 300 अगर ये लोग करते हैं या इनको चेज करना पड़ जाएगा तो इनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हर दफा आपका बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा या फखर नहीं करेगा, तो आपको 2-3 प्लेयरों को स्टेप अप करना पड़ेगा. और बॉलिंग की अगर बात करें, अगेन आपको विकेट टेकिंग बॉलर, आप देखें शाहीन भी स्ट्रगल कर रहा है, हारिस रऊफ भी, अगर ऑल्दो विकेट्स ले रहे हैं, मगर जब 300 रन करा के आप विकेटें लेके और चीखे मार रहे हैं कि हमने विकेट ले ली, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई कमाल नहीं है. अगर आपने विकेट्स एज अ बॉलर लेनी है, आपने स्पेस को नहीं देखना. 90 माइल्स आवर का हमने हवा बना लिया कि जी हमारे पास पेस है, तो पेस का हमने अचार डालना है कि जब आप विकेट्स नहीं ले रहे, आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे विकेट्स लेनी पड़ेंगी. मिडल में आके नए बॉल से यॉर्कर, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एंड की ओर हमें एग्जीक्यूशन हमारी अच्छी होनी चाहिए. वकार यूनुस वहां पे मौजूद हैं, वो उनको ऑब्वियसली बताते भी होंगे, बताते रहे भी होंगे, मगर मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था कि हमारे पास इमेच्योर लड़के हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है. तो आप ये जो अपसेट जिस तरह होते हैं ना, कि आप कभी एक दिन आप अच्छे होते हैं, अगले दिन आप बुरे हो जाते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी परफॉर्मेंसेस बुरी होती हैं, तो इसको अगर आपने बैलेंस करना है तो आपको ये लड़के जो टीम में आप लेके आते हैं, तो उनको एक तो कंसिस्टेंट बेसिस पे चांस देना पड़ेगा, और डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो हैं, जो परफॉर्मर है, उनको लेके आना पड़ेगा. बिल्कुल, वेरी गुड. यासिर भाई जाते जाते शादाब के बारे में भी बता दें. शादाब जो है उसको हमने विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पे, आपने भी बात की, इमाद और शादाब जो है विकेट लेते थे. आज भी हमने देखा, पिछले मैच में भी देखा, शादाब विकेट नहीं ले पा रहा, और स्कोर तो चलो जो है, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन जो है हमारे पास शादाब के शक्ल के अंदर वो मिसिंग है. तो आपको लगता है कि उस अगले मैच में उस्मान कादिर को रिप्लेस करना चाहिए शादाब को, या हमें शादाब के साथ स्टिक करना चाहिए? देखिए अगेन मैं वो बात करूंगा मैनेजमेंट की. जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस होती है ना, ये सारी रिलेट करती हैं आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल और जो आपको कॉन्फिडेंस आपको मैनेजमेंट से मिल रहा है. तो अब देखिए शादाब ने थोड़ा सा इमेच्योर लड़का है, अभी यंग लड़का है, उसको थोड़ी अरसे में इसकी इतनी हाइप मिल गई, इतना नाम मिल गया, मगर उसको थोड़ा जो अपनी जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो बॉलिंग है, उस पर जो है ना उनका जो तवज्जो है वो कम हो गई है. उनको अपनी बॉलिंग को और मेहनत, देखिए वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं है, डोमेस्टिक अगर कोई मैचेस वो भी मिस कर जाते हैं, लीग्स की तरफ उनका ध्यान है. तो हमारे प्लेयर्स को जब आप कह रहे हैं कि हम इनको पैसे इतने दे रहे हैं, डोमेस्टिक में भी वैसे भी दे रहे हैं, तो इनको T10 लीग होगी या कोई छोटी मोटी लीग्स को अवॉइड करना चाहिए हमारे प्लेयर को. इनको 50 ओवर की, देखें क्रिकेट खेलते ही नहीं हमारे लड़के. ऑल ऑफ अ सडन 2019 का वर्ल्ड कप खेला, बीच में कोई 3-4 वनडे मैचेस खेल लिए जिम्बाब्वे हल्की टीमों के खिलाफ, और फिर अब जब आगे और अब हम डिस्कस करते हैं यार इनमें वो टेक्निक ठीक नहीं है, या इनके पास टेम्परामेंट नहीं है, बॉलिंग उस लेवल की नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है. हमारी मैनेजमेंट को एक एक प्लेयर के साथ जो है
काम करना पड़ेगा और उसको मेंटली तैयार करना पड़ेगा कि आपको उनको देखें, वो कहते हैं ना कि 6 महीने का आप उनका प्लान उनको बताते हैं, साल का प्लान बताते हैं, तो हर प्लेयर को उनको पता होना चाहिए कि मैंने ये क्रिकेट खेलनी है, मैंने नेट्स में इतनी लंबी बॉलिंग करनी है, तब जाके आप शादाब की आपने एग्जांपल दी ना, शादाब को आप देखिए 4-5 टेस्ट हमने चूंगे में ही खिला दिए, तो यार वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता ही नहीं है, आपने वेस्ट इंडीज में उसको डेब्यू करा दिया, आपने आयरलैंड में खिला दिया, मैनचेस्टर में आते वहां पे कमेंट्री कर रहे थे, अब किस बेस पे आपने उसको सेकंड लेग स्पिनर खिला दिया आपने, जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही आपका नहीं खेलता। लेकिन आप मैनेजमेंट की गलती है, मैं प्लेयर को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता, ये जो मैनेजमेंट उनको लेके आती है, फिर जब मैच हारे और हमने जब मैंने मैनेजमेंट की बात सुनी, वहीं पे वो कह रहे थे कि जी वो हवा अगेंस्ट थी, ये था वो था, पिच ऐसी थी वैसी थी, भाई आपने टीम सिलेक्शन ही गलत की हुई थी ना। आप ये, मैं प्लेयर को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं कर, प्लेयर तो बेचारे मासूम होते हैं, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आते हैं, फिर इनके रहमो करम पे होते हैं, ये उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनको मौका देंगे नहीं देंगे, बेचारे वो सर नीचे करके जहां उनको खिलाते हैं वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉप कौन होता है, प्लेयर ड्रॉप हो जाता है टीम से, मैनेजमेंट वहीं बैठी रहती है, उनसे कोई पूछता नहीं है। तो मैं जो कहूंगा कि एक एक प्लेयर पे हमें प्लान उनको बताना चाहिए, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवानी चाहिए, उनके मसल डेवलप, उनकी एग्जीक्यूशन की जो मैं अभी पहले बात कर रहा था, वो इसीलिए कम है कि ये लोग वो T20 4 ओवर की जो क्रिकेट खेल के आते हैं, फिर आप उनको, अब हारिस रऊफ की चीफ सेलेक्टर जिस तरह बात कर रहे थे, आपने सुनी होगी वो, कि मैं इसको टेस्ट क्रिकेट खिलाऊंगा सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ पेस, ये इस तरह थोड़ी होता है। No. आतिफ भाई आप देखो ना, आप तो यहाँ पे इंग्लैंड में रहते हो, कोई इस तरह की ये कहाँ कौन सी दुनिया की बातें हो रही हैं। एक बंदे ने फर्स्ट क्लास के 2 मैच खेले हैं, आप कह रहे हो कि मैं इसको टेस्ट क्रिकेट खिलाऊंगा, इसकी पेस है 90 माइल का। ये तो इस तरह के लोगों को तो मैं कहना नहीं चाहिए, क्रिमिनल ये चीज है, ठीक है, ये आप ज्यादती कर रहे हो प्लेयर्स के साथ। और जो लड़के देखो, मीर हमजा लड़का एक है, वो जो कहते हैं रेड बॉल का बॉलर नहीं है, एक बंदे ने 400 विकेटें ली हुई, एक ने 600 विकेटें ली हुई है, वो घरों में बैठे हुए टीवी पे देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और जिन लोगों को कोई जानता ही नहीं है वो पाकिस्तान टीम के साथ 2-2 महीने के ट्रिप कर रहे हैं। बिल्कुल, I think there's spot on. There's a lot of sense in that. I think ये जो management और selection है, there's a lot to be addressed there, and we could get into it for a very long time, but I'm wary of keeping everybody's time. Yasmin, thank you so much just for taking the time. I really appreciate it. हमारे viewers को बताना भी चाहूँगा कि I've spent some time with your family. आपके वालिद आज अब्बू की सालगिरह भी है मेरे। बिल्कुल, मेरी तरफ से बहुत सालगिरह मुबारक बताना। मैंने ट्विटर पे डाला हुआ है। बिल्कुल, मैं भी हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे। बड़ा मजेदार टाइम हमने साथ में इस्लामाबाद में गुजारा था आपके अब्बू के साथ, and you've just always been a real gentleman, यासिर भाई, आपके साथ टाइम गुजार के बड़ा मजा आता है। So thank you again for taking the time, and inshallah we'll get a chance to get you again at some point if you're available. थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं यकीनन पूछना चाहेंगे, आजकल आपका क्या सीन है, आप कहीं कोचिंग कहीं करने जा रहे हैं, मुझे पता है आपने स्कॉचर्स के लिए किया था रिसेंटली बिग बैश में, आगे आपका क्या प्लान है, या अगर आप बता नहीं सकते तो नो प्रॉब्लम। नहीं मैं बताऊंगा बिल्कुल, और कुछ चीज छुपाने वाली नहीं है ना, बल्कि ये अच्छी चीजें बतानी चाहिए लोगों को। मैं देखिए ECB का लेवल 4 कर रहा हूँ लव्हबरा यूनिवर्सिटी से, आपको पता है वो ECB लेवल मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है जो कोचिंग में ना, मैं वो कर रहा हूँ, 2 साल का यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, मैं उसके सेकंड ईयर में हूँ, अभी वो चल रहा है। उसके अलावा बिग बैश मैंने लास्ट ईयर बिफोर सरे के लिए कोचिंग की, इस साल अभी मैं बल्कि वॉरिकशायर बर्मिंघम आया हुआ था, 2 साल उनके प्री सीजन मैंने उनके साथ काम किया, बल्कि ट्यूसडे को मैं ससेक्स जा रहा हूँ जहाँ मैं 4 साल काउंटी खेला हूँ। इमरान खान हमारे वजीर आजम 10 साल उस काउंटी के लिए खेले, तो मैं उस काउंटी में भी जा रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने वो T20 के लिए मुझे बुलाया है कुछ 1 हफ्ते के लिए, कि अपने यंगस्टर्स के साथ मैंने उनके बात करनी है। तो मैं कोचिंग की फील्ड में हूँ, मैं यहाँ घर के पास मेरी एक प्राइवेट कॉलेज है, मैं वहाँ पे हेड ऑफ क्रिकेट हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और अभी समर शुरू हो रहा है, मैं क्लब क्रिकेट भी खेलूंगा, और वही बच्चों के साथ टाइम, फैमिली के साथ टाइम गुजार। Very nice, Yasir. That's great. I wish you all the success in everything you do, inshallah, because you're a great guy, and we just value your opinion. Thank you so much for making the time as well. Thank you very much, Anam, as well, for joining. As always, Anam and myself will be back again on Wednesday. I think Arman will be back with us as well. Until then, please remember to subscribe and like and share and tweet, or जो कुछ भी करते हैं social media पे, मुझे नहीं पता, बस कर दो मेरे भाई, इसको चला दो, ठीक है? And we'll be back on Wednesday. But until then, thanks to all the guests. My name is Atif Nawaz, and post-match chat is done. Thank you. And stop.